अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि पौधे कैसे ज़मीन से पत्तों तक पानी पहुंचाते हैं। पौधों के पास कोई इलेक्ट्रिक पंप ही नहीं है जिसका वो इस्तेमाल करके पानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकें। और दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसलोकेट होती है, एक जगह से उसे दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है। पौधों के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये काम इतने खुश उसलूबी से कर पा रहे हैं। हम पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स इन प्लांट्स। रूट्स कांट पुश द अब्जॉर्ब वाटर टू लीव्स ऑफ द प्लांट। रूट जो होती हैं, जो उन्होंने पानी अब्जॉर्ब किया होता है, उन्हें पत्तों तक नहीं पहुंचा सकते। उनके पास ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि जिससे वो जो अब्जॉर्ब शुदा पानी है उसे पत्तों तक पुश कर सके। इंस्टेड द लीव्स अप्लाई ए पुलिंग फोर्स ऑन वाटर प्रेजेंट इन रूट्स। इस और फिर ये पानी पत्तों तक कैसे जाता है, उसमें लीव्स एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं पुलिंग फोर्स, खिंचाव की फोर्स। वो फोर्स क्या करती है, रूट्स ने जो पानी अब्जॉर्ब किया होता है उन्हें पत्तों तक लेकर जाती है। मतलब ये कि एक फोर्स है जिसे हम पुलिंग फोर्स कहते हैं, जो पत्ते अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रूट्स ने पानी अब्जॉर्ब किया होता है और जो रूट्स के अंदर होता है उन्हें खींचा जाता है पत्तों तक। तो ये है वो फोर्स, ये वो है वाटर पंप जो पानी को खींचता है। इसकी हम डिटेल देखते हैं। सेकंड नंबर पर हम ट्रांसपरेशनल पुल की डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या होती है। द पुलिंग फोर्स इन लीव्स इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर्स फ्रॉम देयर सर्फेसिस। पत्तों के पास ये पुलिंग फोर्स कहाँ से आती है, पत्तों के अंदर जब ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर होता है, मीन्स के पत्तों से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। उस दौरान पत्तों के अंदर एक खला पैदा होता है, एक पुलिंग फोर्स पैदा होती है, एक खिंचाव की फोर्स पैदा होती है। उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल ही वो फोर्स है जो पानी को ऊपर खींचती है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वाटर कॉलम, ये क्या होता है। When mesophyll cells of leaf lose waters, more water enters in them from xylem vessels। जब मेसोफिल सेल ट्रांसपरेशन के थ्रू पानी को ज़ाया करते हैं और उसके रिजल्ट में जाइलम वेसल्स के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो मज़ीद पत्तों के अंदर इंटर होना शुरू हो जाता है। इनसाइड जाइलम वेसल्स के अंदर देयर इज़ अ कंटिन्यूस वाटर कॉलम। एक लगातार वाटर कॉलम होता है, पानी का एक पिलर होता है, पानी की एक लाइन होती है जो जड़ों से पत्तों तक मौजूद होती है। दिस वाटर कॉलम एक्सटेंड फ्राम लीव्स टू स्टेम एंड टू द रूट्स। और ये वाटर कॉलम जो होता है ये लीव्स टू स्टेम एंड स्टेम टू रूट, मतलब कि पत्तों से लेकर जड़ों तक इसकी कंटिन्यूटी होती है। दिस कंटिन्यूस वाटर कॉलम इज़ क्रिएटेड ड्यू टू 3 रीजन्स। आखिर ये वाटर कॉलम कैसे बनता है, जो पानी के मालिक्यूल्स की एक लाइन बनती है, ये कैसे बन पाती है। तो वो कह रहे हैं उसकी 3 वजूहात हैं। पहली है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मालिक्यूल्स। हम जानते हैं कि वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसके ज़रिए वाटर मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये वाटर कॉलम को डेवलप कर सके। और इसके साथ 2-3 चीज़ें और हैं जिससे वाटर कॉलम बनता है। द नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स। सेकंड चीज़ ये है कि जाइलम वेसल का जो डायमीटर होता है वो पतला होता है, बारीक होता है। इसको हम डायग्राम के अंदर भी देखते हैं। द फोर्सेस बाय विच वाटर मालिक्यूल्स आर अडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। और फिर इसके अलावा एक अडहेजन फोर्स पाई जाती है। अडहेजन फोर्स ये होती है कि वाटर मालिक्यूल्स जाइलम की सेल वॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसका सहारा लेते हैं। इस तरह से वाटर कॉलम जो है, पानी का जो ये पिलर है, ये बरकरार रहता है। इसको हम अब ग्राफिकली देखते हैं। पहली बात हम कर रहे थे वाटर कॉलम की। यहाँ पर ये लीव्स है, इसकी एनाटॉमी दिखाई गई है। इसमें देखें ब्लू डॉट से वाटर मालिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है। और ब्लू डॉट जो है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, उनकी एक लाइन बनी हुई है जिसे हम वाटर कॉलम कहते हैं। सेम इसी तरह ये वाला वाटर कॉलम जो है स्टेम के अंदर भी होता है। यहाँ पर ब्लू कलर से जाइलम सेल्स के अंदर वाटर कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया है। और जब हम रूट के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें इसी तरह से वाटर की एक लाइन नज़र आती है जिसे हम कहते हैं वाटर कॉलम। और ये वाटर कॉलम जो है ये रूट से लेकर स्टेम और स्टेम से लेकर लीफ तक जो है ये मौजूद रहता है। और इस वाटर कॉलम के फॉर्मेशन के अंदर 3 रीज़न हैं। पहली रीज़न में हमने देखा कि वाटर मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। दूसरा ये होता है कि जो ये जाइलम सेल्स हैं ये बड़े नैरो होते हैं, पतले होते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो ये वाटर मालिक्यूल है ये जाइलम की वाल के साथ अटैच हो जाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। इस तरह से वाटर कॉलम जो है ये बरकरार रहता है
जड़ों से लेकर पत्तों तक। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वाटर कॉलम या आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है पत्तों के अंदर। व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स अप बाय द जाइलम ऑफ द लीफ के जाइलम के अंदर जब वाटर के एक मॉलिक्यूल मूव करता है, इट प्रोड्यूस अ टेंशन ऑन द इंटायर वाटर कॉलम इन द जाइलम ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो वाटर कॉलम जो पत्तों के अंदर, तने के अंदर और जड़ों के अंदर मौजूद है, उसके अंदर एक टेंशन, एक तनाव पैदा हो जाता है। जैसे हम एक धागा है उसे खींचे तो वो टाइट हो जाता है, ऐसे वाटर कॉलम जो है वो उसके अंदर एक टेंशन आ जाती है। एज अ रिजल्ट द इंटायर वाटर कॉलम इज़ पुल्ड अपवर्ड, और उसके रिजल्ट में पूरे का पूरा वाटर कॉलम जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ग्राफिकली देखते हैं हम इस चीज़ को। जब यहाँ पर ट्रांसपायरेशन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स या तो सेल के अंदर यूज़ हो जाता है या यहाँ से बाहर चला जाता है। तो यहाँ से जैसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल आगे मूव करेगा, यहाँ से चला जाएगा, पीछे जो सारे का सारा वाटर कॉलम है वो उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ेगा। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ लीफ का वाटर कॉलम आगे मूव करेगा, लीफ के साथ साथ स्टेम और रूट, सारे के सारे वाटर कॉलम के अंदर एक टेंशन, तनाव पैदा हो जाती है और सारा वाटर कॉलम जो है एक ही टाइम में नेक्स्ट मूव करता है। तो इस तरह वाटर जो है जड़ों से प्लांट का अपर पार्ट जो है पत्तों तक मूव करता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और इसके लिए एक थ्योरी है जो अभी हमने पढ़ी है, उसे कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें ये डायग्राम जो है ये भी आप लोगों ने ड्रा करनी होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक 9.5 डिस्कस करेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसलोकेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, वो कौन सी जगह है जहाँ से फूड जाएगी और कौन सी जगह है जहाँ पर फूड ने पहुँचना है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। व्हेन वी नो दैट इनसाइड अ प्लांट बॉडी फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर थ्रू फ्लोएम टिश्यूज़। वो कहते हैं कि जब हम प्लांट बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक रास्ते के थ्रू जिसे हम कहते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। वाटर को लेकर जाने का जिम्मेदार जाइलम टिश्यूज़ है और खुराक के लिए जो जिम्मेदार है वो फ्लोएम टिश्यूज़ है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज़ है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है सुक्रोज के अंदर। ग्लूकोज क्योंकि वाटर सोलुबल होता है और जैसे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज अपना स्ट्रक्चर खो देगा, उसके लिए फिर इसे इनसोलुबल फॉर्म सुक्रोज के अंदर चेंज किया जाता है। सुक्रोज जो होती है वो इजीली सोलुबल नहीं होती। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज़ कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। डेफिनेशन करेंगे आप लोग प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की, कि वो फोर्स, वो तरीकाकार जिसके ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होती है वो उसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म डिज़ॉल्व फूड फ्लो फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक। फूड डिज़ॉल्व फॉर्म में होती है और ये मूव करती है सोर्स टू सिंक की तरफ। तो ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं सोर्स क्या चीज़ है। द सोर्सेज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। सोर्सेज के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि मेसोफिल ऑफ लीव्स एंड स्टोरेज टिश्यूज़ लाइक रूट्स। प्लांट के वो वाले स्ट्रक्चर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं सोर्स। वो फूड का, खुराक का वो सोर्स है, वहाँ पर फूड बनेगी और फिर जाएगी सिंक की तरफ। तो यहाँ पर सोर्सेज दो चीज़ें हैं, एक है लीव्स और दूसरे हैं रूट्स। नेक्स्ट है सिंक। सिंक इंक्लूड द साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन। सिंक वो साइट होती है, वो जगह होती है जहाँ पर फूड यूज़ हो रही होती है, जैसे कि ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। स्टेम और रूट के वो वाले पार्ट जो ग्रो कर रहे होते हैं, जहाँ पर नए पत्ते बन रहे होते हैं, तो वहाँ पर खुराक की ज़रूरत होती है। एंड द स्टोरेज टिश्यूज़ और स्टोरेज टिश्यूज़ जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वो स्टोरेज साइट्स होती हैं प्लांट की जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। या फिर रूट्स जैसे कि पोटैटो वगैरह है। अब हम देखते हैं कि फूड सोर्स से सिंक कैसे जाती है, कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से रास्ते हैं जहाँ से फूड सोर्स से सिंक की तरफ जा रही होती है। एट द सोर्स साइड्स, अगर हम सोर्स साइड की बात करें, वहाँ पर क्या होता है? फूड का मतलब है सुक्रोज। इंटर द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोइम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड जो है सीव ट्यूब, फ्लोइम के सेल्स हैं स्पेसिफिक जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, उसके अंदर इंटर होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ऐसी ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीज़ों की मूवमेंट जिसमें एनर्जी यूज़ होती है।
कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम प्रोवाइड इंटर फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम टिश्यूज़ के जो दूसरे सेल्स होते हैं जिसे हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं, वो वाले सेल्स ही ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। इसे हम ग्राफिकली भी देखते हैं इस चीज़ को। ड्यू टू हायर सल्यूट कंसनट्रेशन इन सीव ट्यूब्स देन द नियर बाय जाइलम टिश्यूज़, वाटर फ्लो इनटू द सीव ट्यूब्स बाय ऑस्मोसिस। जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर मूव करता है, इसके अंदर सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जाइलम टिश्यू से पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर इंटर हो जाता है। इन दिस वे फ्लूइड प्रेशर, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, सीव ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वो प्रेशर जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है एक यूनिट एरिया के अंदर, उसे हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। क्योंकि फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स है उसके अंदर सोल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड हो गया है, उसके रिजल्ट में फ्लूइड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लो टूवर्ड द सिंक, और फिर इसके बाद पानी आने के बाद इसका एक सोल्यूशन बन जाता है जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ फूड, और ये मूव करता है सिंक की तरफ। इसको अब हम ग्राफिकली देखते हैं। ये सारे का सारा फ्लोएम टिश्यूज़ है। इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक है सीव ट्यूब सेल्स, ये एक सेल है। फिर इसके दरमियान ये प्लेट होती है, इसे सीव प्लेट कहते हैं, जालीदार प्लेट या जालीदार दीवार कह लें। फिर इसके बाद ये दूसरा सेल, तीसरा, चौथा सेल, और इनके साथ ये कंपेनियन सेल्स होते हैं, एक सेल, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर भी कंपेनियन सेल मौजूद है। और ये वाला जो पार्ट है ये मेसोफिल सेल्स है, जिसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड बन रही होती है, और यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल्स को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्लोएम के साथ यहाँ पर जाइलम टिश्यूज़ है, इसके अंदर वाइट कलर से वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर फूड कैसे मूव करती है, यहाँ पर मेसोफिल सेल्स है जिसे हम सोर्स कह रहे हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है, फिर दो ग्लूकोज को आपस में जोड़ा जाता है और उसके रिजल्ट में सुक्रोज बनता है। सुक्रोज को फिर अपलोड किया जाता है सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, और ये प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, मतलब कि इसके लिए एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी जो है यहाँ पर मौजूद कंपेनियन सेल है ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही फूड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाते हैं, सीव ट्यूब का जो कंसनट्रेशन है ये ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। फ्लोएम के साथ जो यहाँ पर जाइलम टिश्यूज़ मौजूद हैं, इसका फ्लूइड डाइल्यूट होता है, तो यहाँ पर मिकदारों का फ़र्क पैदा हो जाता है। जब ऐसे मिकदारों का फ़र्क पैदा होता है तो वाटर लो कंसनट्रेशन एरिया से हाई कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है, मतलब कि पानी जाइलम से मूव करेगा फ्लोएम की तरफ, और फिर फ्लोएम के अंदर एक सोल्यूशन बन जाएगा, और फिर ये सोल्यूशन मूव करता है सिंक की तरफ। एक सेल से पास आउट होगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और फाइनली जो है सिंक एरिया की तरफ पहुंच जाएगा। सिंक के अंदर फ्लूइड प्रेशर कम होता है, इसके अंदर चीज़ें कम होती हैं, और फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लोएम के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स सुक्रोज हैं वो थ्रू डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव कर जाएंगे सिंक के अंदर, और वाटर जो है वो जाइलम के अंदर चला जाएगा, और उसके रिजल्ट में सिंक के पास फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि सोर्स के पास फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा है, सिंक के पास फ्लूइड का प्रेशर कम है। यही वो मिकदारों का फ़र्क है जिसके रिज़ल्ट में फूड जो है सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। ठीक है, पेपर में पहले आप बताएंगे एट द सोर्स साइड, या फिर बताएंगे एट द सोर्स, फिर सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे एट द सिंक, कि सिंक में क्या हो रहा होता है, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर साइड बॉक्स है, जाइलम इज़ वन वे पैसेज फॉर वाटर एंड साल्ट फ्राम रूट्स टू लीव्स। जाइलम को कहते हैं कि ये वन वे पैसेज है, वन वे रोड है। इसमें वाटर और साल्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। वो डायरेक्शन क्या है, रूट टू लीव। लीव से चीज़ें, पानी जो है दोबारा वापस रूट में नहीं आ सकता। और इसके कंट्रास्ट में जब हम फ्लोएम को देखते हैं तो ये टू वे पैसेज है फॉर फूड, कि फूड एक ही रास्ते से जा भी सकती है, आ भी सकती है। मतलब कि फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ भी जा सकती है और सिंक से सोर्स की तरफ भी आ सकती है। द डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट इज़ डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द सोर्स एंड सिंक। और ये मूवमेंट जो है ये डिपेंड करती है डिमांड पे और सप्लाई पे, सोर्स और सिंक की। ये था सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें सोर्स और सिंक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।